How are you? We are today we are discuss about your chapter 4 working of a computer. So हम इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। बेसिक पार्ट्स देखेंगे कंप्यूटर के, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सीपीयू, मॉनिटर, देखो जैसे कि ये आपको दिख रहा है। आप जैसे पढ़ने के लिए कॉपीज यूज करते हैं, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की वर्किंग के लिए हमको क्या क्या लगता है, क्या क्या चीजें होती है। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ओके। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट वर्क। कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं, ओके। डिफाइंड बाय दिस 3 स्टेप्स। फर्स्ट, सबसे पहले होता है इनपुट। एन इनपुट डिवाइस इज लाइक अ कीबोर्ड, ठीक है। इनपुट डिवाइस आपकी कौन कौन सी होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। ये सीपीयू है आपका। सीपीयू जो होता है ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर होता है, जो प्रोसेस करने का काम करता है, ठीक है। ये होता है मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है आउटपुट होता है, फाइनली जो भी आपको आता है वो स्क्रीन पर दिखता है, वो आपका मॉनिटर स्क्रीन पर दिखता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, ओके। इनपुट देखो, प्रोसेस, आउटपुट, क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे, इनपुट होता है, प्रोसेस होती है और आउटपुट होती है। कौन कौन सी चीजें परफॉर्म होती है, जैसे कि ब्रशिंग योर टिथ, आप अपने टिथ को ब्रश करते हैं। बाय दिस एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड, हम इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। आप इनपुट, आपने टूथपेस्ट लगाया वो इनपुट हो गया, आप ब्रश कर रहे हैं वो प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। और ब्रश कंप्लीट होने के बाद वो क्या हो जाता है, आपका आउटपुट हो जाता है। वी आर ब्रशिंग द टिथ एज सेट प्रोसेस, ओके। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये प्रोसेस हो गई। नाउ क्लीन द टिथ आर और आउटपुट, ये हमारा आउटपुट हो जाता है। 2 टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन सी होती है, रैम, रोम, कैशे। और सेकेंडरी डिवाइस में क्या था, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज में होती है, ठीक है। सीडी आपने देखी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी चीजें जो होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। मतलब हम एक्सटर्नल लगाते हैं, मतलब बाहर से हमको इन चीजों को लगाना पड़ता है, ठीक है। अब रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, ये सारी चीजें। Is a data storage device that uses magnetic storage to data. It can also store up to 40 GB to 16 TB of data, ठीक है। हार्ड डिस्क में हम इस डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, हमको परचेस करनी होती है हार्ड डिस्क। उसके बाद होती है आपकी सीडी। सीडी क्या करती है, सीडी में भी हम डेटा को स्टोर करा सकते हैं, कितना करा सकते हैं, 700 MB डेटा हम करा सकते हैं। उसके बाद होती है डीवीडी। डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसमें भी हम डेटा स्टोर करा सकते हैं, सीडी से ज्यादा डेटा स्टोर हम डीवीडी के अंदर करवा सकते हैं, ठीक है। सो 4.7 GB तक हम डेटा स्टोर करा सकते हैं। मतलब कौन ज्यादा डेटा स्टोर करती है, हमारी डीवीडी ज्यादा डेटा स्टोर करती है सीडी के कंपेरिजन में, ठीक है। हार्ड डिस्क में तो हम बहुत सारा डेटा स्टोर करा सकते हैं, वो उसको हम परचेस करके कंप्यूटर से कनेक्ट करके करवा सकते हैं। अब देखो ये होती है पेन ड्राइव, commonly known as the USB flash drive. It is a portable device which means it can be easily transferred from one location to another. Due to its compact design, it looks like a pen shape and therefore it is named as pen drive. pen drive आप सभी ने देखा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर देखो, क्विकली होता है, कोई भी कंप्यूटर के अंदर वर्क इजीली होता है, बेटर होता है, मतलब जो कर रहे हो वो सब सही होता है कंप्यूटर में अगर आप करते हो, ठीक है। जैसे ये ड्राइंग टूल्स दिख रहे हैं, आपने ये करा, सब स्पीडली हो रहा है, देखो एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन की, जल्दी से हो गई। कुछ भी कर रहे हो तो आप फटाफट होता है, ठीक है। हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता है कोई भी चीज करने के लिए, ठीक है। जैसे कंप्यूटर कैन हेल्प यू डू ड्रॉ और कलर पिक्चर्स। ये देखो ब्रेन में इतनी सारी चीजें बहुत स्पीडली होती है कंप्यूटर में, अगर हम करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इससे इसकी हेल्प से देखो कितनी जल्दी ईमेल्स जा रहे हैं, दिख रहा है आपको, वीडियो है, गेम्स है, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, ये सारी चीजें आप कंप्यूटर की हेल्प से जल्दी से कर सकते हो। नाउ वी विल लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर, ओके। स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है, देखो कैलकुलेशन कितनी जल्दी जल्दी हो जाता है कंप्यूटर की हेल्प से, कैलकुलेटर की हेल्प से, है ना।
फास्ट हो रहा है, फटाफट कैलकुलेट करके बता रहा है। एक्यूरेसी आप जो कर रहे हैं वो मतलब कंप्यूटर की हेल्प से आप जल्दी कर पाएंगे। देखिए आप अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइम लग रहा है और आप उसमें भी श्योर नहीं है कि सही हो या नहीं हो, बट इसमें देखिए आप श्योर होते हैं कि वो सही ही आंसर देगा आपको, एक्यूरेसी। ठीक है, डिलीजेंस। ओके, तो देखो फटाफट कितनी स्पीड में आपको प्रिंटर से प्रिंट आ रहे हैं, है ना, कोई टाइम नहीं लग रहा है और जो भी आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है, जो चीज आप प्रिंट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम एज इट इज आ रही है। तो इसको बोलते हैं एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्पीड। लार्ज मेमोरी, बहुत सारा स्टोरेज होता है कंप्यूटर के अंदर। अब आपके पास बहुत सारी बुक्स है, ठीक है, आपको स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं है, बट आप कंप्यूटर में स्टोर करते जा रहे हैं। अगर उसकी स्टोरेज है तो आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लार्ज मेमोरी।